हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। आज अपन ईवीएस का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है क्लिंग टुगेदर। स्टूडेंट्स, मैंने पीछे के तीनों चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं, विद सॉल्यूशन करवाए हैं। आप उनको जरूर देखना। अगर वो आपको नहीं मिले तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लेना। और ये चैप्टर है, ये भी अपन विद सॉल्यूशन करने वाले हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन, क्योंकि सारे मैं जो भी चैप्टर करवाता हूँ विद सॉल्यूशन करवाता हूँ। मॉडल पेपर भी मैंने खूब डाल रखे हैं, चैनल को आप विजिट कीजिए, चैनल पे देखिए। टोटल ईवीएस पहले डाली हुई है, फिर नए सिरे से वापस कर रहे हैं अपन इसको। क्लीन टुगेदर चैप्टर है, इसके आंसर करवाने वाला हूँ। इसके आंसर्स की पीडीएफ चाहिए आपको, आंसर नोटबुक में लिखने हैं, बुक में लिखने हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना, वहां से आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चैप्टर को अब स्टार्ट करते हैं एक बार और देखते हैं कि चैप्टर क्या बोलता है। देखिए स्टार्ट करते हैं। क्लीन टुगेदर इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में 2 अक्टूबर वाज बीइंग सेलिब्रेट एज गांधी जयंती। हमारे स्कूल में 2 अक्टूबर गांधी जयंती के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑन दिस डे, इस डे क्लीनलेस कैंपेन वाज बीइंग कंडक्टेड ऑन थ्रू आउट इंडिया अंडर क्लीन इंडिया कैंपेन। पूरे इंडिया के अंदर इस दिन स्वच्छ भारत अभियान, क्लीन इंडिया कैंपेन रन किया जाता है पूरे भारत के अंदर। अब देखो, ये सुनीता है, ये कोई क्लास स्टूडेंट है, उसकी बात कर रहे हैं। सुनीता पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द कैंपेन। ये क्लीन इंडिया कैंपेन रन हो रहा था, 2 अक्टूबर की बात कर रहे हैं। एक स्कूल में प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर एक स्कूल स्टूडेंट है सुनीता, वो भी इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रही थी। ये प्रोग्राम था साफ सफाई का, क्योंकि क्लीन इंडिया से रिगार्डिंग है ये। आफ्टर द कैंपेन एंडेड, कैंपेन पूरा होने के बाद सुनीता ने ऑब्जर्व किया that the school was looking very beautiful। उसने ऑब्जर्व किया कि स्कूल बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको पता है साफ सफाई होने के बाद हर चीज अच्छी दिखाई देती है, सुंदर दिखाई देती है। तो ऐसा ही सुनीता ने ऑब्जर्व किया। जब ये क्लीन इंडिया कैंपेन पूरा हो चुका था, तब उसने ऑब्जर्व किया कि स्कूल बहुत अच्छे साफ दिखाई दे रही है। आफ्टर रीचिंग होम, वह छुट्टी के बाद घर पहुंचती है सुनीता टोल्ड हर मदर, वो अपनी मदर को बोलती है अबाउट इट द सेड देम, उन्होंने क्या किया, और बोलती है मदर आई विल हेल्प यू इन क्लीनिंग आवर हाउस। वो बोलती है कि मदर अब मैं आपकी घर की साफ सफाई में हाथ बटाऊंगी, मतलब आपकी काम में हेल्प करूंगी। अब देखो, ये क्लीन इंडिया प्रोग्राम स्कूल के अंदर रन, उसकी फोटो है। क्लीन इंडिया प्रोग्राम होने के बाद क्लास की फोटो दिखाई दे रही है, जो बिल्कुल क्लीन दिखाई दे रहा है एकदम से। और आपको पता है क्लीन इंडिया है वो प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रन किया जाता है। क्वेश्चन आंसर अपन हर वीडियो की तरह ही एंड में करने वाले हैं। सारे के सारे जो चैप्टर है उसके जो पेज नंबर है उसके आधार पे वीडियो के एंड में सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। बस आप पहले वीडियो को पूरा देखो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि आप अगर 5th क्लास में हो या कोई और आपकी जानकारी में है तो ये चैनल है, इसके ऊपर इससे रिगार्डिंग चैनल वीडियो बनते रहते हैं और मैं डालता रहता हूं। आप बस प्रॉपर वीडियो को देखते रहा करो। नेक्स्ट है, आफ्टर सम डे व्हेन सुनीता वाज गोइंग टू स्कूल, कुछ दिनों बाद सुनीता स्कूल गई तो उसने देखा हीप ऑफ गार्बेज, कचरे का ढेर, इन द लोकेलिटी, अपने लोकल एरिया में, मतलब जहां से वो निकल रही थी अपनी कॉलोनी में ही रास्ते में एक कचरे का ढेर देखा। शी डिड नॉट लाइक इट, उसको वो पसंद नहीं आया। इन द स्कूल शी डिस्कस्ड इट विथ हर फ्रेंड्स, स्कूल के अंदर इसके बारे में उसने अपने फ्रेंड से डिस्कशन किया। क्या डिस्कशन किया देखिए, सुनीता सेड दैट वी केप्ट आवर स्कूल होम इट इज क्लीन। उसने बोला अपने फ्रेंड को कि अपन अपने स्कूल को साफ रखते हैं, अपने घर को साफ रखते हैं, बट द स्ट्रीट वर केप्ट डर्टी, बल्कि अपने जो स्ट्रीट जो गलियां हैं वो गंदी हैं। व्हाट वाज द यूज ऑफ सच क्लीननेस, ऐसी साफ सफाई का क्या फायदा। अब ये बातें चल रही थी तो इतने में क्लास का दूसरा स्टूडेंट है प्रतीक, वो उनको बीच में टोकते हुए बोलता है इट वंस इंटरप्ट दिस इज नॉट आवर वर्क। वो बोलता है कि गलियां साफ करें ये अपना काम तो नहीं है। व्हाट कैन वी डू इट अबाउट इट, इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, ये अपना काम नहीं है। अब डिस्कशन टेल है, इनके क्वेश्चन आंसर है वो अपन वीडियो के एंड में करने वाले हैं। फाइंड आउट एंड टेल है, इसके आंसर भी अपन वीडियो के एंड में करने वाले हैं। सारे के सारे आंसर आपको मिलने वाले हैं।
आप चिंता मत कीजिए। आगे देखिए आप, अब ये दे रहा है फॉर एग्जाम्पल कि इसे बता रहा है कि घर पे जो डस्टबिन होते हैं या कार्टन कार्डबोर्ड होते हैं उनका अपन कोई भी यूज कर सकते हैं, यूज इन पैकेजिंग के अंदर। मेक ए डस्टर रोप कारपेट फॉर ओल्ड क्लॉथ, घर पे जो भी पुराना सामान है उसको अपन दोबारा यूज कर सकते हैं कई चीजों को। देखो कपड़ा खराब हो गया उसका डस्टर बना सकते हैं, उसकी रस्सी बना सकते हैं, उसका कारपेट बना सकते हैं। मेक डेकोरेटिव आइटम यूजिंग चॉकलेट रेपर्स, चॉकलेट रेपर्स का डेकोरेटिव आइटम कुछ भी अपन बना सकते हैं। अब देखो एक बोल रहा है एक शुरुआत, ये ध्यान से देखना, ए बिगनिंग। सुनीता वाज वेरी हैप्पी, सुनीता बहुत खुश थी। टुडे आज, हर ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ हु लिव्ड इन द सिटी, वो खुश इसलिए थी कि उनके भैया और उनके भाभी जो शहर में रहते हैं वर कमिंग, वो आज उनके घर आने वाले थे। सी रीच्ड होम सून, वो जल्दी ही घर पहुंचने वाले थे। हर ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ ब्रॉट मैनी गिफ्ट फॉर हर, उसके भैया और भाभी उसके लिए कई गिफ्ट लाए। ऑल वर वेरी हैप्पी एट देयर अराइवल, सारे के सारे उनके आने से क्या थे, खुश थे। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, हर सिस्टर इन लॉ आस्क्ड, उसकी जो भाभी आई थी उसने पूछा वेयर इज द टॉयलेट, कि घर पे टॉयलेट कहाँ पे है। सुनीता टोल्ड हर, सुनीता ने कहा देट देर वाज नो टॉयलेट इन द हाउस, सुनीता बोलती है कि घर पे कोई टॉयलेट नहीं है। हर सिस्टर इन लॉ डिड नॉट एग्री टू गो आउट टॉयलेट इन ओपन, तो अब टॉयलेट के लिए उनकी जो सिस्टर इन लॉ थी वो ओपन में जाने के लिए एग्री नहीं हुई, वो बोली मैं ओपन में डेफिकेट नहीं कर सकते। सी सेड, उसने कहा सी सेड दैट आई प्रैक्टिस पर्दा एट होम एंड आउटसाइड, देन हाउ कैन आई गो आउट फॉर टॉयलेट इन ओपन, वो बोलती है उनकी भाभी कि अपन घर में और बाहर पर्दा रखते हैं, मतलब घूंघट रखते हैं। अगर अपन घर पे और बाहर घूंघट रखते हैं तो अपन टॉयलेट के लिए बाहर कैसे जा सकते हैं। दिस इज शेमफुल, ये एक शर्मनाक बात है। लिसनिंग टू हिज डॉटर इन लॉ, तो ये बात उनकी डॉटर इन लॉ की जो बात थी उसको कौन सुन रहा था, उनके ग्रैंडफादर। और ये बात सुन के उनके ग्रैंडफादर बोलते हैं, ग्रैंडफादर सेड, ये बात सुनकर उनके ग्रैंडफादर बोले सी इज एब्सोल्युटली राइट, ये बिल्कुल सही बात है कि खुले के अंदर टॉयलेट नहीं जा सकते। कॉल द लेबर्स टुडे इटसेल्फ एंड गेट द टॉयलेट कंस्ट्रक्टेड इन द हाउस, तो वो बोलते हैं कि आज ही मैं टॉयलेट बनाने के लिए लेबर को कॉल करता हूं और टॉयलेट घर पे बनाने का काम शुरू करते हैं। दीज डे गवर्नमेंट इज आल्सो प्रोवाइडिंग असिस्टेंस फॉर टॉयलेट कंस्ट्रक्शन, और आज के दिन तो गवर्नमेंट भी कुछ पैसे देती है टॉयलेट बनवाने के लिए। सीइंग द टॉयलेट इन सुनीताज हाउस, सुनीता के घर में टॉयलेट बनता देखकर other people of the village who did not have toilet in their house also started constructing toilet in their house। अब देखो क्या है, जब सुनीता के घर पे टॉयलेट बना शुरू हुआ तो गांव के और लोगों ने भी देखा उसको, और जिनके घर पे टॉयलेट नहीं थे उन्होंने भी अपने घरों पे टॉयलेट बनाने का काम क्या कर दिया, स्टार्टेड कर दिया, शुरू कर दिया। डिस्कस एंड टेल, ये सारे आंसर अपन वीडियो के एंड के अंदर देखने वाले हैं, देखना आप। ये सारे आंसर वीडियो के एंड में अपन देखने वाले हैं। यहाँ पे देखो कुछ डायग्राम बने हुए हैं, ये क्लीन करने की मशीन है, ये मोप के द्वारा क्लीन किया जा रहा है। ये देखो क्लीन वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट बना हुआ है, और ये क्लीन घर की फोटो बनी हुई है। देखो ये अब क्या बोलता है, लुक एट द अबव पिक्चर एंड डिस्कस व्हाट मेजर हैज ए क्लीनिंग पर्सन टेक्स फॉर द सेफ्टी इन द पिक्चर। इस पिक्चर के अंदर साफ सफाई करने के लिए जो पर्सन साफ सफाई कर रहा है उसके लिए कौन सी चीज यूज की जा रही है, तो देखो इसमें मॉप यूज किया जा रहा है या फिर मशीन यूज किया जा सकता है, तो इसमें मॉप यूज किया जा रहा है।
What would be affect the cleaning of suitable cleaning appliances are available? Suitable appliance देखो क्या क्या हो सकते हैं, मशीन हो सकती है, मोप वगैरह हो सकते हैं, तो ये बहुत सारी चीजें हो सकती है। अब देखिए, इट शुड बी हैबिट नॉट जस्ट पॉम एंड शो। ये बोल रहे हैं कि ये है हमारी हैबिट होनी चाहिए, ना कि दिखावा। अब कौन सी चीज की बात कर रहा है, ये देखो अभी बात करते हैं। सुनीताज ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ रिटर्न फ्रॉम बेंगलुरु। अब सुनीता के ब्रदर और सिस्टर इन लॉ हैं, वो वापस कहाँ चले जाते हैं, बेंगलुरु चले जाते हैं। मतलब वो गांव आए थे और वापस से अपने काम के लिए वापस बेंगलुरु चले गए। दे सो उन्होंने क्या किया था, शोड दिखाई थे हर मनी फोटोग्राफ ऑफ द प्लेस वेयर दे हैड विजिटेड। उन्होंने वहां बेंगलुरु की कई फोटो दिखाई थी सुनीता को, या घर पे जहां पे वो बेंगलुरु में घूमे थे या उनकी विजिट किए हुए थे। सुनीता सा इन द सुनीता ने उनको देखा था फोटोग्राफ डेट द सिटी वाज वेरी नीट एंड क्लीन। अब सुनीता ने देखा कि बेंगलुरु की जो फोटो उन्होंने दिखाई थी, तो उन्होंने देखा कि बेंगलुरु सिटी है वो बहुत ही नीट एंड क्लीन है, मतलब बहुत ज्यादा साफ है। नाउ शी बिगेन टू थिंक, उसने सोचना शुरू किया, दैट आवर हाउस वर वेरी स्मॉल एंड ऑल द प्लेस वर नॉट सो क्लीन। उसने सोचा कि एक सिटी इतनी क्लीन कैसे हो सकती है, क्योंकि घर अपना बहुत छोटा होता है, वो भी इतना क्लीन तो नहीं होता है। ब्रोदर्स फ्रेंड, भाई के फ्रेंड, हुज प्लेस हर ब्रोदर एंड सिस्टर इन लॉ हैड बीन टू वाज अबाउट टू कम टू द विलेज आफ्टर सम टाइम। कुछ दिनों बाद ब्रोदर के फ्रेंड जो उनके साथ उधर रहते थे वो भी यहाँ आए। ही वुड नॉट लाइक द हाउस एज इट वाज एट प्रेजेंट, हर सिस्टर इन लॉ वाज अंडरस्टैंडिंग, शी टॉक टू हर अबाउट इट। उनको मतलब साफ सफाई कम होने के कारण ये चीजें पसंद नहीं आई। उनकी सिस्टर इन लॉ वाज अंडरस्टैंडिंग, उनकी सिस्टर इन लॉ ने ये बात समझ गई। सी टॉक टू हर अबाउट इट, उन्होंने इसके बारे में बात की। सी सेड टू सुनीता, उसने सुनीता से कहा, नो बॉडी इज नो बाई द साइज ऑफ हिज हेड हाउस वेदर इट इज बिग और स्मॉल। उन्होंने कहा कि घर की साइज मैटर नहीं करती है, द पॉइंट इज दैट क्लीनलेस इज मस्ट। पॉइंट ये है कि क्लीनलेस जरूरी है। जब वो बात कर रहे थे कि एक सिटी इतनी बड़ी होती है वो कैसे साफ हो सकती है, तो उसने जो कुछ फ्रेंड वगैरह है उनसे उन्होंने बताई, तो उन्होंने कहा कि ये कोई मैटर, जगह मैटर नहीं करती, बस मैटर ये करता है कि चीजें साफ होनी चाहिए। बट इट शुड नॉट बी जस्ट सो एनीबडी, रादर इट शुड बी इंक्लूडेड इन आवर हैबिट। उन्होंने बताया कि अपने दिखावे के लिए चीजें साफ ना करें, अपनी हैबिट में इनको अपनाना शुरू कर दें तो ये साफ हो सकती हैं। थिंक एंड टेल के क्वेश्चन आंसर है वो वीडियो के एंड में मिलने वाले हैं आपको। नेक्स्ट है ही हु क्लीन इज ग्रेट, नो द वन हु लिटर्स। अब देखिए क्या है ये। आफ्टर हर सिस्टर इन लॉ मेड हर अंडरस्टैंड, Sunita and her friend took some resolution to make cleanliness their habit, they pledge। अब ये बातें होने के बाद सुनीता और उनके फ्रेंड ने एक प्लेज ली, प्रतिज्ञा ली साफ सफाई की रिगार्डिंग, कि आगे से अपन साफ सफाई के लिए ये काम करने वाले हैं। तो देखो कौन कौन से कामों के लिए उन्होंने एक प्लेज किया। वी विल नॉट थ्रो पेपर्स रिमेन्स ऑफ पेंसिल रेपर्स ऑफ टॉपी इट इज इन क्लास। उन्होंने प्लेज किया, प्रतिज्ञा की कि अपन नहीं फेंकेंगे आज के बाद में क्या, पेपर्स, पेंसिल के छिलके, टोपियों की छिलके अपनी क्लास में कभी नहीं फेंकेंगे। सेकंड क्या लिया उसने, वी विल नॉट राइट एनीथिंग ऑन वॉल्स। उन्होंने बोला कि अपन दीवारों के आज के बाद दीवारों पे कुछ नहीं लिखेंगे। फ्लोर एंड फर्नीचर एंड विल नॉट मेक देम डर्टी। स्कूल का फ्लोर है, फर्नीचर है, इसको कभी भी डर्टी, गंदा नहीं करेंगे। बाद में वी विल नॉट स्पीड एंड थ्रो रबिश हियर एंड देयर, अपन कुछ भी इधर उधर नहीं फेंकेंगे। वी विल बाथ एवरी डे एंड वियर क्लीन क्लॉथ्स, अपन रोज बाथिंग करेंगे, नहाने का काम रोज करेंगे और क्लीन कपड़े पहनेंगे। वी विल नॉट यूज पॉलीथीन बैग्स, हम या अपन सब पॉलीथीन बैग यूज नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी प्रतिज्ञा ली, और पॉलीथीन बैग यूज नहीं करना चाहिए, ये आपको भी नहीं करना चाहिए। We will help fully in keeping our street, house, school and public place clean। उन्होंने बताया कि अब completely हेल्पफुल करेंगे साफ सफाई रखने में, किसकी, स्ट्रीट की, हाउस की, स्कूल की और पब्लिक प्लेस की। We will surely use only cloth, jute or paper bag for bringing vegetable, grocery and stop using polythene bags।
वो श्योर हुए, ये बात की प्लेज किया उन्होंने कि आज के बाद में अपन कपड़े का बैग यूज करेंगे, जूट का बैग यूज करेंगे, पेपर का बैग यूज करेंगे। वेजिटेबल लाने के लिए ग्रोसरी बाजार से जो दुकान पे सामान लाते हैं वो कभी भी वो पॉलीथीन बैग के अंदर नहीं लाएंगे। पॉलीथीन बैग को क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट टास्क, ये भी एक चीज देखना। एनीबडी विजिटिंग गांधी आश्रम वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिविंग द टास्क ऑफ क्लीनिंग टॉयलेट एज डेली वर्क। एक बात बता रहा है इंपॉर्टेंट टास्क के बारे में कि कोई भी गांधी जी के आश्रम को विजिट करने जाता था तो गांधी जी सबसे पहले उसको डेली वर्क के रूप में टॉयलेट क्लीन करने का काम देते थे। ओनली आफ्टर डूइंग दिस वर्क, ये वर्क कंप्लीट करने के बाद ही वाज गिवन एनी अदर वर्क बिकॉज क्लीननेस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर महात्मा गांधी। जब कोई भी ये काम कंप्लीट अच्छे से कर लेता था तो फिर ही महात्मा गांधी जी हैं उनको अदर कोई इंपॉर्टेंट काम देते थे। दिस डे स्वच्छ भारत अभियान क्लीन इंडिया कैंपेन, आज के दिन स्वच्छ भारत अभियान क्लीन इंडिया कैंपेन इज बीइंग रन थ्रू आउट द कंट्री, पूरे इंडिया में चलाया जाता है 2 अक्टूबर के दिन। इट इज बीइंग स्ट्रेस दैट रोड, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड etc मस्ट बी केप्ट क्लीन। इसके अंदर रोड, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सबको साफ किया जाता है। देयर शुड बी केप्ट डस्टबिन इन एवरी हाउस, हर जगह डस्टबिन रखे जाते हैं। डिस्पोजल ऑफ गार्बेज थ्रू रिसाइकलिंग आल्सो नेसेसरी, और डिस्पोजेबल गार्बेज रिसाइकलिंग चीजें होती हैं उनके लिए रिसाइकल करना, गार्बेज को डिस्पोज करना, जो प्लास्टिक की चीजें उनको रिसाइकल करना, ये सब जरूरी बताया जाता है उसके अंदर। तो ये क्लीन इंडिया कैंपेन स्वच्छ भारत अभियान चलाया जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट चैप्टर पूरा होता है। मैंने चैप्टर के देखो आंसर्स हैं वो सारे लिख रखे हैं, बहुत अच्छे से लिख रखे हैं। आप वीडियो को पॉज करके अपने नोटबुक में इनको मेंशन कर लिया करो। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, वीडियो को रोकना और आप लिख लेना। ये थर्ड है, बहुत अच्छे आंसर लिखे हैं मैंने, ये देखना, ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। और ये क्या है, आपके फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है। फिर एग्जामिनेशन टाइप के क्वेश्चन है, उनके अंदर देखो क्या क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसको वीडियो को पॉज करके लिखना आप। फिर नेक्स्ट आता है आपका सेकंड, इसकी क्या क्या चीजें हैं, इसको देखो आराम से आप वीडियो पॉज करके इन चीजों को लिख लेना। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है आपका, इसका आंसर ये रहा, ये मैंने लिखवा रखा है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, गांधी जी क्या काम देते थे, टॉयलेट क्लीन का काम देते थे। फिर है मेंशन वन टास्क, तो ये भी आप आंसर लिख लेना। अब देखो बीच वाले क्वेश्चन, जो बीच में क्वेश्चन आए थे उनके आंसर की बात करते हैं। तो देखना पेज नंबर 27 पे जो क्वेश्चन थे उनके आंसर ये रहे। आप 27 अभी अपना आया था उसका सेकंड और ये थर्ड क्वेश्चन है, उसके ये आंसर आप वीडियो को रोकना और लिख लेना। पेज नंबर 27 पे डिस्कस एंड टेल के क्वेश्चन है, उसके क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर, सेकंड का आंसर और थर्ड का आंसर आप देख सकते हो। फिर पेज नंबर 27 पे फाइंड आउट एंड टेल के ये क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन उनके आंसर सहित यहाँ पे बता रखे हैं। थिंक एंड टेल के पेज नंबर 27 के फिर क्वेश्चन थे। 28 पेज है उसकी क्वेश्चन है, उसका एक क्वेश्चन था, उसका आंसर आप यहां से देख सकते हो। फिर पेज नंबर 28 और 9 के क्वेश्चन है, ये यहां से देख सकते हो, आराम से लिख सकते हो। फिर देखो नीचे ये रही क्वेश्चन, ये आंसर वहां से आप मैच करना और सारे के सारे आप लिख लेना। इतने क्वेश्चन चैप्टर के बीच में सबके आंसर यहाँ पे दे रखे हैं। पेज नंबर 31 के क्वेश्चन है और फिर एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन आ जाएंगे। पेज नंबर 31 के क्वेश्चन है तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे ये रहे, देख सकते हो आप, ये रहे। अब एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन जो मैंने भी करवा दिए थे और यहां से भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये कंप्लीट अपना चैप्टर पूरा होता है। चैप्टर आपने पूरा देखा तो आपको जरूर चैप्टर समझ में आएगा। क्वेश्चन आंसर वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।